Good evening. Hope you all are good. Thanks for your comment, subscribing and sharing it with your friends. अब हम लोग मोशन इन 3D करेंगे। बेसिकली मोशन इन 3D में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स ऐसे मोशन जो फ्री स्पेस में हो रही है। जैसे इफ यू थ्रो अ बॉल, तो ये बॉल को स्पेस में थ्रो करना है 3D मोशन। और उसी बॉल को हम अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि फाइनली ये जाके ऐसे ऐसे और फाइनली कर्व पाथ बना के नीचे आती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। या हम अगर ग्राउंड पे वी टेक अ लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप हम लेते हैं, जहां से हम लेते हैं लॉन्ग जंप वहां से हम टेक ऑफ जैसा करते हैं और देन वी गो डाउन। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब हम जंप करते हैं उस प्रोसेस में वी हैव सम कर्व पाथ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इवन इफ बुलेट इज फायर्ड, तो शुरू में हमें लगता है कि सीधी चलती है, लेकिन फाइनली ये कुछ ऐसे गिरती है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखनी है और ये प्रोजेक्टाइल है डेली लाइफ की। साइंटिफिक प्रोजेक्टाइल का मतलब है जैसे बॉम्ब इज फायर्ड एट एनिमी प्लेस या सम अनवांटेड प्लेस, तो बॉम्ब जो ड्रॉप करना है या कैनन से जो सेल फायर करते हैं, तो वो डिस्टेंस मेजर करके एंगल मेजर करके फायर करते हैं। ये साइंटिफिक मेजरमेंट है। या मिसाइल्स आर शॉट एट स्पेसिफिक प्लेस, तो वहां भी प्रोजेक्टाइल मोशन की साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो लेट अस सी इसको हम लोग कैसे करते हैं। Class 11, projectile motion. So having said that, when an object is projected with some initial speed and then allowed to move freely without any external force, then path occupied by the object is called curved path, and the motion is called projectile motion. An object itself is said to be projectile. Examples बहुत सारे मैंने बताए शुरू में। तो जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम इसको कैटेगराइज करते हैं और इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट। और दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल या ऑब्लिक, वर्टिकल या ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो ये दो टाइप की होती है, मतलब हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है वो देखते हैं, अब समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हमने क्या करी, हमारे पास एक्स वाई प्लेन जैसी है,
और मान लें कि एक टेबल है या बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपने क्या करी, हॉरिजॉन्टली एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, एक जेंटल पुश दे दी। तो बिल्डिंग की जो जिसकी हाइट h है, ए पे है, ऐसे जेंटल पुश दी तो थोड़ा तो ये सीधी चलेगी u वेलोसिटी से, स्पीड से, और फाइनली इट कम्स डाउन टू द, तो ऐसे ये कर्व पाथ बना के नीचे आ गए। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर इंग्लिश में देखें तो व्हेन an object is projected from certain height with some initial speed and allowed to fall freely, then it is said to be horizontal projectile। जैसे जो एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से फ्लड हिट एरिया में some food packets and these things relief materials are dropped, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गई। अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो जब चीजें बेस ऑफ द एयरक्राफ्ट ओपन्स तो चीजें खुलती है, तो वो नीचे डाउन लगता है हमें कि सीधी आ रही है, लेकिन फाइनली वो इट गोज लाइक दिस, तो कुछ कर्व का पाथ हो जाती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, और मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझने के लिए हम दो सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स के अलोंग जो भी है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, और वाई के अलोंग जो भी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन, राइट। तो इन दोनों को देखते हैं। सो let us see this horizontal projectile। तो पहले जैसा बोला था कि हमने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास ये ओ बी हॉरिजॉन्टल मोशन है। इस हॉरिजॉन्टल मोशन में ओ बी को हम एक्स कह रहे हैं। एक्स बेसिकली डिस्टेंस है, और एक्स के अलाउंग हमने स्पीड दी है यू, और लेट से टाइम टी है। इसमें से अगर हम निकालें तो वी कैन से टी वुड बी एक्स डिवाइडेड बाय यू, टाइम के लिए हम लिख सकते हैं। एंड देन आते हैं वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में के लिए जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते थे, लाइक हाइट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखते थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने यूज करना है यहाँ पे, और इसको जब यूज करते हैं तो एस के बदले यहाँ एच लेंगे, और अलोंग वर्टिकल हमने तो इनिशियल स्पीड दी ही नहीं है, तो u इज 0 इंटू टी प्लस हाफ, और वर्टिकल के अलाउंग कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी स्क्वायर तो है ही, मीन्स हमारे पास बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो व्हाट वी गेट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो दिस विल बी gt square is equal to 2h. Therefore t can be 2h divided by g under root. तो वर्टिकल मोशन में टाइम के लिए इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। तो अभी तक दो यूजफुल फॉर्मूला बनी है। अब वर्टिकल मोशन में ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। तो लिखते हैं h, जिसको हम लोग हाइट को अगर y कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखें तो y से इक्वेट कर सकते हैं, which is half gt square, which means h half g, और t के बदले यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो x अपॉन u होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो क्या बन गया, देयरफॉर h इज हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये बन गई हमारी एक न्यू फॉर्मूला, और इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है हमारी, एंड दिस इज इक्वेशन फॉर पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बनी है, और इससे हमने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जो ये कर्व पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है, और उसकी ये इक्वेशन। नाउ यू कैन लुक इनटू सम अदर एस्पेक्ट, और वो क्या है। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से फॉल कर रही थी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, इसकी ये तो ओरिजिनल स्पीड है, इट कैन हैव टू कंपोनेंट, एक होगी इनकी हॉरिजॉन्टल, दूसरी होगी वर्टिकल। So this is u x component, and this can be u v component, rather y component ले तो बेहतर है, other one is u y component, और इसको कुछ ऐसे कंप्लीट कर दें, we can have this angle theta. तो now means resultant velocity, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी u जो होगी हमारी, ये u x स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर हम देखें तो x के अलाउंग हमारी क्या थी वेलोसिटी, तो x के अलाउंग तो हमने u स्पीड दी थी ना इनिशियली, और y के अलाउंग हमने क्या वेलोसिटी दी थी, हमने तो दी ही नहीं थी। So how we can write about this x and y component of velocity, right? Right? So let's see. तो एज सच यू एक्स के अलाउंग तो हमने u वेलोसिटी दी थी, और u y कंपोनेंट अगर हम फाइंड करते हैं, इसको कुछ u प्लस जी टी लिख सकते हैं। u इज 0, तो 0 प्लस जी टी, तो y कंपोनेंट के अलाउंग ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी होगी जो कि g इंटू टी होगी। तो देयरफॉर जो अपनी u रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, तो x के बदले u स्क्वायर ले लेंगे, और y के बदले जी स्क्वायर टी स्क्वायर होल अंडर रूट डाल देंगे। तो ये हमारी न्यू फॉर्मूला बन गई, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए होगी। अब अगर एंगल चाहिए रिजल्टेंट की, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यहां से हमने लेना है tan थीटा। इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारे u y अपॉन u x, देयरफॉर
we can write theta as tan inverse of uy upon ux। तो ये बन गई हमारी resultant velocity के लिए। So this is all about this basics of horizontal projectile. Hope you are getting it. Go through it and then we will do some numericals. Thank you so much. May God bless you. Don't forget to hit like button, subscribe it and share it with your friends. Please do write your comment. Thanks.